नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और बुलेटिन की शुरुआत एक बहुत बड़ी खबर से हम करने जा रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद मुर्तजा का कबूलनामा सामने आया है। मुर्तजा ने मंदिर पर हमले की वजह बताई है, मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, ये मुर्तजा ने कहा। सीएए एनआरसी भी गलत है, बस गुस्से में हमला कर दिया, ये मुर्तजा ने कहा है। तो आखिर गोरखनाथ मंदिर पर हमला क्यों किया मुर्तजा ने, उसका कबूलनामा सामने आया है। उसने मंदिर पर हमले की वजह बताई है और कहा है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, सीएए एनआरसी भी गलत है और गुस्से में यह हमला उसने किया। रूल्स के लिए तो उनको एक खुरपी, हमने पूछा खुरपी, तो खुरपी के लिए बताया अंदर कोई पटरी में दुकान, वो मैंने लिया और एक और बड़ा वाला जैसे किए थे वो लिए। दोनों सामान लेके हम टेम्पो पे चढ़े, 450 से 500 रुपये का सामान था। टेम्पो पे चढ़े, टेम्पो से नौगढ़ है, शेयर टेम्पो में नौगढ़ से जो है उसने कहा कि हम आपको रिजर्व में गोरखपुर पहुँचा देंगे। तो हमने कहा भाई ठीक है, गोरखनाथ में रुकवा देना। तो वहीं पुलिस है, उसी पे हम कुछ अपना कर देंगे, फिर हम भी चले जाएंगे, काम हो जाएगा, हम भी ना हम रहेंगे। तो इस तरह से हमारे थॉट्स बहुत से एंगल से हम सोच रहे थे जस्टिफाई करने का कि ऐसा भी है कि हाँ भाई देखो सीएनआरसी भी कर रहे हैं तो गलत हो रहा है ना। हमारे साथ जो गलत हुआ वो तो ड्राइविंग फैक्टर है ही, तो उसको मैं दिमाग में जो हूँ जस्टिफिकेशन, उसके मतलब कोई काम करने से पहले आदमी जस्टिफिकेशन भी तो बनाता है, उसको मैं जस्टिफिकेशन दे रहा था कि मुसलमानों का जुल्म हो रहा है, कोई कर्नाटक में इतनी हो रहा तो हम अब कोई नहीं करेगा। तो मतलब उस तरह से मैं सोच के मैं बोला कि अब थक गया सोच मैं बोला कर ही दो भाई, हम ये बीड़ा उठा ले मतलब हम मतलब अब हाँ यही सब कुछ लेके किसी न किसी को तो करना पड़ेगा। हाँ यही सब सोच के जो है हमने मतलब हमारे को कोई फ्यूचर दिखते कि हम ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल के आए थे। हाँ अपने घर से तुम निकल के आए नहीं, हम सुकून से कर रहे थे, घर से निकल के आके मानो हमको ऐसा डेस्परेशन सवार हो गई, उसमें आंखें मेरी पूछ गई। नेपाल में भी थे, सो नहीं पाए थे लोग, जहाँ भी यहाँ पूछ रहे थे कहाँ से आए, तो हमको लगा कि हमको यहाँ कहीं फ्यूचर ही नहीं है। आप देखिए हमने यहाँ तुम कहाँ पर अपने घर होता है, 7 पार्क रोड, 7 पार्क अभी आप देखिएगा हमने नोट में लिखा है कि मर्सिडीज 5000 रुपये का टोपी इधर ये सब तरह का सामान खरीद सकते हैं। यहाँ पे कार्बन के बगल में, कार्बन के बगल तो लिखा था, उस हमने इरादा किया था कि लेकिन मेरी हिम्मत टूटने लगी। तो ये मुर्तजा का सबसे बड़ा कबूलनामा है जिसमें उसने ये बातें कही हैं कि सीएए एनआरसी गलत है, मेरे साथ गलत हुआ, वो फैक्टर किसी को तो करना पड़ेगा, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी। तो हमने सोचा अभी शुरुआत कर देते हैं। यही सब सोचकर, ऐसा नहीं था कि हम अपने घर से निकल कर आए थे या इसी तरह के थे। कर्नाटक में भी गलत हो रहा है। कई घटनाओं को लेकर जो मुर्तजा की राय थी वो इस प्रकार थी और उसका कहना था कि सीएए एनआरसी भी गलत है और इसी सब के गुस्से में उसने ये हमला किया। देश में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, ये सब बातें उसने कही हैं अपने कबूलनामे में। गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद मुर्तजा का ये कबूलनामा सामने आया है। मंदिर पर हमला करने की वजह उसने बताई है कि मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, सीएए एनआरसी भी गलत है और कई बातों को लेकर गुस्सा था। इन सब बातों से गुस्से में आकर हमला कर दिया, ये बातें मुर्तजा ने कही हैं। एजेंसियां अब तार खंगाल रही हैं कि उसका लिंक और कहां पर हो सकता है। भारत के कई और शहर सामने आए हैं जहां पर इसने ट्रैवल किया था, नेपाल भी ये गया था। आईएसआईएस से ट्रांजैक्शन के भी कुछ लिंक्स मिले हैं एजेंसियों को। तो अब उस आतंकी गुट तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं एजेंसियां जहां से सीधे तौर पर यह जुड़ा हुआ था। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और ऋषभ, ये बड़ा कबूलनामा है मुर्तजा का, सीएए एनआरसी की बात कह रहा है गुस्से में हमला कर दिया, मुसलमानों के साथ बुरा हो रहा है। तो आखिर और क्या जानकारी अभी तक एजेंसियां इसके बारे में लगा चुकी हैं कि आखिर कब से ये इस तरह की कट्टरपंथी सोच लिए घूम रहा था और इस हमले का प्लान उसने अचानक बनाया या पहले से फुल प्रूफ प्लानिंग करने के बाद ये गोरखनाथ मंदिर पहुंचा था?
देखिए, जो अभी हमारी बातचीत हुई, कुछ वीडियोस जो हमारे पास हैं वो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन इस वीडियो से इतर भी तमाम बातें हैं जो उसने एजेंसी से कही है। 2014 में जब से सेंट्रल में नरेंद्र मोदी की सरकार आई, उसके बाद से ही एक वर्ग को पड़ोसी देश और इस देश के अंदर जो तमाम अलगाववादी ताकतें हैं वो भड़काने की कोशिश करते हैं, ये जताने की कोशिश करते हैं कि एक वर्ग विशेष के साथ अत्याचार किया जा रहा है, उनके साथ डिफरेंसेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और कुछ तत्व इसमें कामयाब भी हो जाते हैं, लिहाजा कुछ घटनाएं देखने को मिलती हैं। तो ये मान के चलिए, ऐसे ही जो तमाम एक बड़े वर्ग को रेडिकलाइज करने का काम किया जा रहा है पड़ोसी देश की जो एजेंसी ISI उसके इशारे पे या तमाम जो आतंकी संगठन हैं, ये उसी रेडिकलाइजेशन का परिणाम है कि IIT से पढ़ा हुआ एक इंजीनियर जो खुद BTech है केमिकल इंजीनियरिंग में, और उसको इतना रेडिकलाइज कर देते हैं, भड़काऊ वीडियो दिखाए जाते हैं, जिहादी वीडियो दिखाए जाते हैं और ये जताने की कोशिश की जाती है कि भारत में एक वर्ग पर अत्याचार किया जा रहा है। उसमें चाहे आप देख सकते हैं वीडियो में खुद ये बोल रहा है कि CAA NRC के नाम पर एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। जो इस वीडियो में नहीं है उसने ये भी बोला है कि चाहे वो 370 हटाने की बात हो कश्मीर से, चाहे 3 तलाक की बात हो, चाहे राम मंदिर के निर्माण की बात हो, ऐसे तमाम बातें उसने इस कैमरे पे और ऑफ कैमरा भी बोली है, जिससे समझ में आता है कि जो कट्टरपंथी तत्व हैं वो इस विचारधारा को भारत में और डीपली रूटेड करना चाहते हैं और उसी के नतीजे हैं इस तरह के तत्व। हमने काकोरी में पिछले साल जो 2 गिरफ्तारियां हुई थी अंसार गजवातुल हिंद से मिनहाज और मसरुद्दीन, वो भी देखने में आम आदमी लग रहे थे, लोगों के साथ मिलना जुलना था, समाज में आते जाते थे, लेकिन सोशल मीडिया के जरिए वो तमाम ऐसे ग्रुप्स के जरिए संपर्क में बने हुए थे जिन्होंने उसकी सोच को कट्टरपंथी बना दिया था, उनको इतना रेडिकलाइज कर दिया था कि वो देश के अंदर आतंकी वारदात को अंजाम देने के लिए तैयार थे। प्रेशर कुकर बम तक बरामद होता है मिनहाज के पास से। बिल्कुल वैसा ही आप देखेंगे, पैटर्न वही है। जिस तरह की जो ताकतें हैं वो ऐसे लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ट्रैक करती हैं, फिर ट्रैप करती हैं और अपनी जो कट्टरपंथी सोच है उसमें इनको ढाल के ले आती हैं और इस देश के खिलाफ इनको तैयार करती है। बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिला है। हमें इस मामले में भी ये बातें वो कह भी रहा है और अब हाँ, हालांकि अभी कह भी रहा है और एजेंसियां अब आगे के तार खंगालने में जुटी हुई हैं। आप नजर बनाए रखिए। जानकारी के लिए शुक्रिया ऋषभ मणि। आगे बढ़ते हैं। भारत नेपाल सीमा पर स्थित महाराजगंज के नौतनवा थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक गेस्ट हाउस से 2 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। इन दोनों संदिग्धों के कब्जे से भारत का मानचित्र, IB और रॉ के अधिकारियों के फर्जी आई कार्ड और पिस्टल बरामद किए गए हैं। इन दोनों संदिग्धों के पास से वाराणसी के आधार कार्ड भी मिले हैं। पुलिस, SSB और बाकी जांच एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। आपको बता दें कि गोरक्षनाथ मंदिर हमले के बाद से ही भारत नेपाल की खुली सीमा समेत इंटरनेशनल बॉर्डर सोनौली में भी अलर्ट है। आशीष से अपडेट लेते हैं, फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, क्या ताजा जानकारी आपके पास? देखिए सीनम, आपको बता दें कि लगातार IB, रा और जो बॉर्डर पे तैनात SSB है, इनके उच्च अधिकारी अभी थाने पर पहुंच गए हैं और जो दोनों संदिग्ध हैं इनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही थी कि आखिर उनका नेपाल बॉर्डर पे आने की मंशा क्या थी। और सूत्र से ये भी पता चल रहा है कि जो राहिल परवेज जो पकड़ा गया है, उसके मोबाइल में पाकिस्तान के नंबर मिले हैं और वो पाकिस्तान में लगातार बात भी कर रहा था। इसके अलावा उसका जो सहयोगी निखिलेश है वो भी लगातार नेपाल में बात करना चाह रहा था। एक SUV गाड़ी भी इनके कब्जे से मिली है और ये नेपाल जाने के फिराक में थे। मैं आपको बता दूं कि गोरखनाथ मंदिर में हुए हमले के बाद से ही बॉर्डर पे सघन तलाशी अभियान चलाई जा रही है, जिसको लेकर के इन्हें डर था कि ये पकड़े जाएंगे। इसके वजह से ये नौतनवा के एक जो मैरिज हॉल है उसमें रुके हुए थे और पुलिस ने इन्हें पकड़ा है और लगातार पूछताछ चल रही है। बिल्कुल, और जो सामान इनके पास से मिला है अब उसको लेकर एजेंसियां पूरी तरह से चौकस हैं और आगे की पड़ताल की जा रही है कि दरअसल IB और रॉ के ऑफिसर्स के फर्जी आई कार्ड जो ये लोग लेकर घूम रहे थे, इनके क्या मंसूबे थे। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका। मुर्तजा के साथ संबंध रखने के आरोप में ATS ने सहारनपुर से जिस शख्स को हिरासत में लिया है उसे लंबी पूछताछ के बाद रिहा किए जाने की खबरें आ रही हैं। न्यूज 18 की टीम ने जब उसकी दुकान का मुआयना किया तो वहां कोई नहीं था। आसपास के लोगों ने उसे बेकसूर बताया। उनका कहना है कि अब्दुल रहमान शांत प्रवृत्ति का आदमी है। सहारनपुर के छतरपुर में मुर्तजा के संबंधों के चक्कर में जिस अब्दुल रहमान को उठाया था, हम उसकी दुकान के सामने हैं। यह है उसकी दुकान है और यहाँ उनके पड़ोसी भी हैं, उनसे जानते हैं क्या था पूरा मामला और किस प्रकार की उसकी नेचर थी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुलेमान अहमद है जी। ये जो है मतलब कहने का ये मामला कुछ उसमें था
संदेह के घेरे में, उसमें कोई ऐसा वो नहीं है जो मतलब कहने का सभी लोग जानते हैं उन्हें यहाँ पे कोई ऐसी प्रवृत्ति का आदमी नहीं है। तो आप जो है उसके पड़ोस में मतलब हाँ, आपके पास मिलता जुलता रहा, बातचीत भी करता हर रहा? टाइम तो उसकी मतलब बातचीत में या कोई प्रवृत्ति का कोई ऐसा प्रवृत्ति नहीं है उसकी जो मतलब कहना है किसी उसमें सम्मिलित हो। तो किस टाइम पुलिस उसको छोड़ के गई है? ये करीब रात 10 बजे छोड़ गई। इस तरह का कोई बैकग्राउंड नहीं है, हाँ। साफ सुथरा आदमी है, मेहनत करने वाला आदमी है, किसी तरह का कोई इस तरह का कोई लिंक नहीं है उसका। क्या क्या करते हैं वो लोग यहाँ पर? दुकान चलाते हैं और कुछ? दुकान चलाते हैं, ये जनरल स्टोर है सामने उनका, और जनसेवा केंद्र है, जनसेवा केंद्र है, ये मनी ट्रांसफर। अच्छा जी। उधर बरेली में एसपी विधायक के पेट्रोल पंप पर बीडीए का बुलडोजर चला है। बगैर नक्शा पास कराए पेट्रोल पंप चलाने का आरोप लगा है। बीडीए की टीम ने पेट्रोल पंप को सील कर दिया है। भोजीपुरा विधानसभा से एसपी विधायक शहजील इस्लाम का यह पेट्रोल पंप है। मुख्यमंत्री योगी के बारे में विवादित बयान देकर एसपी विधायक शहजील सुर्खियों में आए थे और अब आरोप है कि बिना नक्शा पास कराए उन्होंने पेट्रोल पंप बनाया, जिसे प्रशासन के बुलडोजर ने ढा दिया है। ये देखिए एसपी विधायक शहजील इस्लाम का ये पेट्रोल पंप, आरोप ये कि बिना नक्शा पास कराए ये पेट्रोल पंप बनाया गया और बीडीए ने इस पर कार्रवाई की है। बरेली डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसका बुलडोजर चला है इस अवैध पेट्रोल पंप पर। सीधा आपको लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी हरीश लाइव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हरीश बताइएगा, ये जो बीडीए ने कार्रवाई की है क्या उससे पहले नोटिस भेजा गया था और इस पेट्रोल पंप में क्या चीज अवैध है या पूरा का पूरा पेट्रोल पंप ही अवैध जमीन पर बनाया गया है? देखिए आस्था, मैं इस वक्त मौजूद हूँ उस पेट्रोल पंप पर जो शहजील इस्लाम का है। हालांकि बीडीए ने उसको जमींदोज कर दिया है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रही होंगी कि जो पेट्रोल पंप था उसको सब तोड़ दिया गया है। पेट्रोल पंप की मशीनें सील कर दी गई हैं। दूसरा जो सबसे स्पष्ट चीजें सामने हो पाई हैं वो अभी तक ये जानकारी आई है कि जो पेट्रोल पंप था, इस पेट्रोल पंप का निर्माण की जो स्वीकृति थी वो बीडीए से नहीं ली गई थी और यही वजह है उसका नक्शा पास नहीं हो पाया था। यही वजह है कि इनको पहले नोटिस दिया गया और सुनवाई के लिए बुलाया गया। 2 बार समय दिया गया, बावजूद कोई कार्रवाई इनकी तरफ से नहीं हुई। तो बीडीए का बुलडोजर मौके पर पहुंचा और आज स्थिति आपके सामने है। तस्वीरों में आप साफ तौर पर आस्था देख पा रही होंगी कि किस तरीके से बीडीए के बुलडोजर ने यहाँ पर उनको बिल्कुल तोड़ दिया गया है। जो मशीनें हैं पेट्रोल पंप की उनको सील कर दिया गया है। हालांकि सीएनजी पेट्रोल पंप था और उसके अलावा यहाँ पर डीजल और पेट्रोल भी बिकता था, वो सारी चारों मशीनें यहाँ पर सील कर दी गई हैं। हालांकि उनके समर्थक जरूर यहाँ पर मौजूद हैं और खुद विधायक भी यहाँ मौजूद हैं, लेकिन मीडिया से बातचीत करने से बचते नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ अभी बीडीए की टीम का साफ तौर पर यही कहना है कि अवैध निर्माण था, इसलिए इस पर कार्रवाई की गई है। समय दिया गया था सुनवाई के लिए, लेकिन कोई ऐसे कागज या ऐसी कार्रवाई उनकी तरफ से नहीं की गई कि जिस कारण ये बुलडोजर को रोका जा सकता था। लेकिन अब काफी समय दिया गया, बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई स्वीकृति नहीं ली गई। इसी वजह से आज कार्रवाई की गई है। जी था। बिल्कुल, तो आज ये कार्रवाई की गई है और पूरे पेट्रोल पंप को जो है वो ध्वस्त कर दिया है बीडीए ने। जानकारी के लिए शुक्रिया आपका हरीश। उधर रामपुर में भी नगर पालिका की जमीन पर हुए अवैध निर्माण पर प्रशासन का बुलडोजर चला। नगर पालिका की खाली पड़ी जमीन पर 1 साल पहले कब्जा कर लिया गया था और इतना ही नहीं, उस जमीन पर 4 दीवारी का निर्माण भी करा दिया गया। अवैध निर्माण हटाने के लिए उस शख्स को नोटिस दिया गया, लेकिन जब निर्माण नहीं हटा तो उसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की है। तो नगर पालिका की जमीन पर कब्जा करने का आरोप है। चारों तरफ बाउंड्री वॉल खड़ी कर ली गई थी, इसको हटाने का नोटिस भी दिया गया, लेकिन जब कार्रवाई नहीं की गई तो प्रशासन के बुलडोजर ने उस 4 दीवारी को गिरा दिया और इस जमीन को वापस अपने कब्जे में ले लिया। नोटिस की अवधि खत्म होने पर यह कार्रवाई की गई है और प्रशासन ने इस अवैध निर्माण को ढा दिया है। उधर गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर पर हमले के बाद एहतियात के तौर पर सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। लखनऊ में 5 कालिदास मार्ग स्थित सीएम आवास पर सीआरपीएफ की 2 यूनिट्स को तैनात कर दिया गया है। एहतियात के तौर पर यह बड़ा कदम उठाया गया है। सीआरपीएफ की 2 यूनिट तैनात की गई हैं। गोरखनाथ मंदिर हमले के बाद यह सुरक्षा बढ़ा दी गई है। 5 कालिदास मार्ग लखनऊ में जो कि मुख्यमंत्री आवास है, वहां पर मुख्यमंत्री योगी की सुरक्षा में इजाफा किया गया है। सीएम योगी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ की 2 यूनिट अब यहां पर और तैनात की गई। गोरखनाथ मंदिर में हमले के बाद गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक सिक्योरिटी के इंतजामात को लेकर रिव्यू किया जा रहा है।
इस वक्त मेरी मौजूदगी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 5 कालिदास आवास पर, जहां पर देख सकते हैं आप कि आज सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। खास तौर पर आज सीआरपीएफ के जवानों को आज से उनको तैनात कर दिया गया है। इसके पहले मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी का जिम्मा यूपी पुलिस और पीएसी के जवानों पर था, लेकिन आज से सीआरपीएफ के जवानों को भी यहां पर तैनात कर दिया गया है। बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से गोरखनाथ मंदिर पर हमला किया गया था, उसके बाद जो संदिग्ध आतंकी है मुर्तजा, उससे पूछताछ के बाद जो बातें सामने आ रही हैं, उसको देखते हुए एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सिक्योरिटी में इजाफा किया गया है। बड़ी बात यह कि मुर्तजा के बैकग्राउंड को खंगालते हुए एटीएस को जो सुराग मिले हैं, जो सबूत मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि वो किसी न किसी मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और बहुत सारी चीजें उसके निशाने पर थीं। लिहाजा तमाम चीजों को देखते हुए एहतियात के तौर पर, जहां पर एक तरफ गोरखनाथ मंदिर के सिक्योरिटी सिस्टम को रिव्यू किया जा रहा है, तो वही लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास के आगे भी सिक्योरिटी सुरक्षा जो है वो बढ़ा दी गई है। और आज से आपको ये जो जवान है वो मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी के साथ दिखाई देंगे और आने वाले दिनों में इसमें कुछ और एक्सपेंशन की खबरें भी सामने आ रही हैं। अनामिका न्यूज़ 18 लखनऊ। उधर गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोप पर मुर्तजा पर अखिलेश के बयान के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव से सवाल किया है कि क्या अखिलेश आतंक फैलाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। देखिए, मैं यह मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी, इनका रिश्ता नाता जैसे आतंकवादियों के साथ पहले से प्रकट होता रहा है। किस प्रकार से 2013 में इन्होंने जो आतंकवादी हमले हुए थे उनके इन्होंने मुकदमे वापस लिए, किस प्रकार से फिर उन मुकदमों को वापस लेने से माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगाई और फिर उस पर मुकदमा चला और उनको आजीवन कारावास और फांसी तक की सज़ा हुई। किस प्रकार से अभी मेरे पास उपलब्ध है ये एक जो सैफ शेख जो उत्तर प्रदेश का था, उसके पिता के साथ श्री अखिलेश यादव जी की फ़ोटो स्पष्ट ये दिखाई दे रही है कि ये पहले से ही किस प्रकार के लोगों के साथ इनका रिश्ता। इतनी बड़ी घटना गोरखनाथ मंदिर पे जो हमला है, वह हमला साधारण नहीं है, वो एक बहुत गंभीर घटना थी और उस गंभीर घटना की जांच में जुटी हुई पुलिस का मनोबल तोड़ने या ऐसे अपराध करने वालों का मनोबल बढ़ाने का यह प्रयास श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो किया गया है, मैं उसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं और श्री अखिलेश जी को यह स्पष्ट तौर से कहना चाहता हूं कि अगर खुल करके बताएं, अगर उनको आतंकवादियों से इतनी मतलब अपराधियों से ऐसी, मैं अभी इस व्यक्ति को जो जांच के दायरे में है उसके बारे में इनको टिप्पणी कोई नहीं करनी चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने वाले, एक तरफ हमारे सुरक्षा बल के जवानों ने अपनी जान पे खेल करके उसको पकड़ते हैं, जब उसके तार तमाम आतंकी संगठनों से पता चलते हैं, कई लोगों से पूछताछ जारी है। इस बीच में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता विपक्ष के रूप में जिन्होंने सदन में आकर के शपथ ली है, यह बयान बहुत ही घटिया है, बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी कड़ी भर्त्सना करता हूं। आइए अब आपको बताते हैं अखिलेश यादव ने इस मामले में क्या कहा था। और उसके पिता ने जो कहा है कि साइकेट्रिक प्रॉब्लम थी, बाइपोलर इश्यूज हैं उसके साथ, मुझे लगता है वो पहलू भी देखना पड़ेगा। और बीजेपी तो वो पार्टी है जो बात को न जाने कितना खींच देती है। उधर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने अखिलेश के ट्वीट को टैग करते हुए निशाना साधा और लिखा कि इसमें किसी को कोई आश्चर्य नहीं होगा कि अखिलेश यादव मुर्तजा के पिता से मुलाकात करें, जिस तरह अहमदाबाद ब्लास्ट के आरोपी के पिता से वो मिले थे। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा। और अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों के साथ चाय पर चर्चा की है। ये तस्वीरें सीधे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीजेपी ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया है और ये तस्वीर जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से मुलाकात की है। तो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। उत्तराखंड के सांसदों से प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात करी है। (2024) के लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं और
प्रधानमंत्री मोदी ने पहले भी अपने भाषण में कहा है कि आने वाला जो दशक है वो पहाड़ का है, उससे जुड़े विकास कार्यों पर बड़ा फोकस रहने वाला है। और एक बार फिर से उत्तराखंड में बड़ी जीत जिस तरह बीजेपी को हासिल हुई है, ये अपने आप में एक इतिहास है। तो ऐसे में 2024 को भी साधने के लिए ऐसा लग रहा है कि अभी से काम की शुरुआत हो चुकी है, रणनीति की शुरुआत हो चुकी है। और आज तमाम सांसदों से मुलाकात प्रधानमंत्री मोदी ने की, जिसमें खास तौर पर उत्तराखंड से जुड़े हुए सांसद भी शामिल थे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा।